गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप होता क्या है? जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस चलाते हैं, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और मोर पर्सन रन द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और भी थोड़ी थियरी है, पहले हम सम्स कर लेते हैं, थियरी हम लास्ट में सीखेंगे जब सम्स पूरे हो जाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक स्टार्ट कीजिए, टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 30 है। उसमें फर्स्ट सम क्या है उसको आप पढ़िए। फर्स्ट सम अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं भी थोड़ा रीड कर लेता हूँ। अ पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट नंबर सम है। अ पार्टनरशिप विड्रॉ इंडिविजुअल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। At the end of the year, total annual drawing is 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawing. Determine the amount of interest on drawing of the year. हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है? उसकी फॉर्मूला है I = PRN upon 100. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ I? तो I का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट, ब्याज। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेन अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। एंड आर इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, जो सब अंदर सब में हैं। देखिए वो कितना अमाउंट का विड्रॉल कर रहा है? 12,000। पर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वो एनुअली ड्राइंग कर रहा है। 12,000 एनुअल है, हमें मंथली ड्राइंग चाहिए। तो 12,000 डिवाइड 12 करेंगे तो हमें मंथली ड्राइंग मिल जाएगी 1,000, यानी मंथली ड्राइंग वो 1,000 कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, जिसको इस टाइप लिखेंगे 12/100 इंटू एन नंबर ऑफ ईयर। थोड़ा क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, वो ड्राइंग कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर वहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच मंथ कहा जाता है तो हमें 66/12 रखना पड़ता है। और अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहे सम में, तो हमें 78/12 रखना पड़ता है। क्यों होता है 66/12? क्यों होता है 78/12? ये मैं आगे चल के बाद के लेक्चरों में जब हम बड़ा सम से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करूँगा। फिलहाल ये छोटे सम्स हैं, तो आप थोड़ा याद रख लीजिए कि ड्राइंग जो पार्टनर है कब कर रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कहे तो n 66/12 लेना है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहे, यानी मंथ की शुरुआत में, मंथ की ओपनिंग में अगर पार्टनर जो है ड्राइंग करता है तो हमें 78/12 n लेना है। आज के सम में पार्टनर जो है एट द एंड ऑफ ड्राइंग कर रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे 66/12 रखेंगे। सम को हम सॉल्व करेंगे, कैलसी की मदद से आप सॉल्व कीजिए तो 660 आंसर आएगा, जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कह सकते हैं। अब आगे का सम देखते हैं, तो देखें आगे का सम। नमस्ते स्टूडेंट, अभी हम सेकंड सम देख रहे हैं। आपने फर्स्ट सम देखा कि कैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। अभी आगे सेकंड सम हम देखेंगे। आप टेक्स्ट बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सेकंड नंबर सम है। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशो इज 3:2। देखिए कैपिटल रेशो दिया हुआ है, कैपिटल रेशो काम का नहीं है यहाँ पे। क्यों? आगे चल के मैं समझा रहा हूँ। अमृता इज टू पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। इस वर्ड को आप थोड़ा लाइन आउट कीजिए, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सच कमीशन, व्हाट अमाउंट विल रिसीव बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। अभी हम इस बात को समझें। देखिए पार्टनर कितने हैं? 2 पार्टनर है, एक अमृता है, एक दिव्या है। दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, वो कौन से अमाउंट में शेयर करेंगे? वो शेयर करेंगे, वो उनका जो नकी होता है रेशो, अभी इस समय वो बताया नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए सम को ध्यान से देखिए, वहाँ पे अंदर कैपिटल रेशो लिखा हुआ है। कैपिटल मतलब वो कितनी मूड़ी लेके आए हैं उनका रेशो है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो वहाँ पे क्लियर नहीं है। तो अगर सम में प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अगर नहीं दिया जाता है तो वहाँ 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1:1 मतलब आधा आधा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि जो अमृता है और दिव्या है
और उनको मतलब 8% कमीशन भी मिल रही है अमृता को। तो सवाल ये है कि क्वेश्चन ये है कि अमृता को लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा, यानी अमृता को 2 अमाउंट मिलेंगे, एक तो कमीशन मिलेगी, एक तो प्रॉफिट मिलेगा। कमीशन कितनी मिलेगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक बीच में जो मैंने लाइन आउट करने के लिए आपको कहा था, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सच कमीशन, वो क्या है, मान लीजिए एज्यूम कीजिए, एज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज़ 100, मतलब हम कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है फॉर्म का वो 100 रुपीज़ है, और कमीशन जो है 10 रुपया है। 10%, आप 100 का 10% निकालो तो 10 आएगा, दोनों को प्लस कीजिए तो 110 आएगा। ये 100 जो 10 है ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, यानी कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट है 110। आप समझ रहे होंगे, प्रॉफिट देने के पहले 110 प्रॉफिट हुआ, उन्होंने 10 रुपया कमीशन दे दी, तो जो प्रॉफिट बचा 100 वो प्रॉफिट कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है। अभी हमें क्या करना है, आपको कमीशन जब भी ऐसी वर्डिंग दी जाए, जैसे कि मैंने आपको नोट डाउन करवाया, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सच कमीशन, तो कमीशन कैसे निकाली जाती है, तो उसकी एक फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट डाउन किया, आप वो लिख देना, ध्यान देना आप उसको। कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, डिवाइड में रखना है 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये फार्मूला आपको लगानी है। तो प्रॉफिट अंदर दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 96,876, वो प्रॉफिट हम इधर रखेंगे। परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज कितना है 8%, तो 8 यहाँ पे रखेंगे। जितना परसेंटेज दिया हो, 10 हो तो 10 रखेंगे, 12 हो तो 12 रखेंगे, डिवाइड में 100 प्लस फिर से परसेंटेज ऑफ कमीशन 8, तो यहाँ पे आया 8/108। इसको सॉल्व करेंगे तो 7,176 ये कमीशन आई। एक्चुअली फार्मूला मैंने क्रिएट किया है, मोस्ट ऑफ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि देखिए इस तरह, मान लो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, उसमें कमीशन का रेट कितना है 8, तो 108 जो हुआ वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हुआ, मतलब 108 पे कमीशन है 8, इस तरह 108 पे कमीशन है 8, तो 96,876 पे कितना, इस तरह से भी लोग निकाल देते हैं, यानी फार्मूला की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको क्लियरली लिखना है कि कैसे आया कमीशन, तो आप ये थोड़ा फार्मूला को थोड़ा ध्यान कर लेना, रट लेना थोड़ा, तो आपको ये कमीशन इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे कमीशन मिली है, देखिए हमें 2 बातें चाहिए। जो पार्टनर है जिसकी बात कर रहे हैं अमृता, उसको कितने अमाउंट मिलेगा, तो उसको 2 अमाउंट मिलेंगे, मैंने पहले भी कहा, एक प्रॉफिट मिलेगा, एक कमीशन मिलेगी। तो कमीशन तो ये मैंने निकाल दी, अब इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो उसके लिए देखें हम यहाँ पे आगे, देखिए टोटल प्रॉफिट हुआ है 96,876, उसमें से अमृता अपनी कमीशन लेगी जो है 7,176, तो प्रॉफिट बचा कितना, प्रॉफिट बचा 89,700। वो जो प्रॉफिट बचा वो ये जो दोनों पार्टनर है, दूसरी पार्टनर का नाम है दिव्या, अमृता और दिव्या दोनों ये 1:1 में प्रॉफिट ले लेंगी, मतलब आधा आधा प्रॉफिट ले लेंगी। आई थिंक आपको सॉल्व करना आता होगा, 89,700 इंटू 1/2, क्योंकि 2 पार्टनर हैं, 1:1, 1 और 1 2, इस तरह आपको अमृता का प्रॉफिट मिलेगा। फिर आपको दूसरी पार्टनर जो दिव्या है उसका भी सेम 1/2 सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा 44,850 जो मैंने यहाँ पे निकाला है। इस तरह अब फाइनली कितना अमाउंट अमृता को गेन होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। तो एक तो चीज़ जैसे मैंने कहा, एक प्रॉफिट मिलेगा जो ये रहा 44,850, एक कमीशन मिलेगी जो ये रही 7,176, दोनों को प्लस करूं तो 52,026 अमाउंट गेन होगा अमृता को। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सब में क्या पूछा था, अमृता को कितना अमाउंट मिलेगा, 2 अमाउंट मिलेंगे, कमीशन और प्रॉफिट। कमीशन कैसे निकाला, उसके लिए आपको अजीत सर ने एक फार्मूला सिखाई, ये कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये क्यों लिखी फार्मूला, क्योंकि अंदर एक वर्डिंग थी, वो आप उसको ध्यान देना। प्रॉफिट किस पे 8% निकालना है, नेट प्रॉफिट पे 8% निकालना था आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सच कमीशन, तो उसके लिए हमने ये बनाया। तो प्रॉफिट आप रख देना, परसेंटेज ऑफ कमीशन रख देना, सॉल्व करना, कमीशन आ जाएगी। सेकंड स्टेप क्या किया, जो टोटल प्रॉफिट दिया था उसमें से कमीशन माइनस कर देना,
जो प्रॉफिट बचेगा वो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स बांटेंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे? 1:1। ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो अगर नहीं दिया जाता है तो 1:1 लिया जाता है। अंदर जो रेशो दिया है वो कैपिटल रेशो है, कैपिटल रेशो को ध्यान नहीं देना है। इसके बाद प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों को, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अमृता को दो चीज़ें मिलेंगी, एक प्रॉफिट एक कमीशन। प्रॉफिट मैंने ये ले लिया, कमीशन हमने यहाँ से निकाला, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट गेन बाय अमृता हमें मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम तीसरे सम पे चलते हैं। ओके, थैंक्स।